तो नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है, या दोष डर है या भ्रम, और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको शांत करने के क्या उपाय होते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं ये किन किन जगह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और किन किन जगह हमें फायदा भी पहुंचा सकते हैं। ये काल सर्प दोष से संबंधित वीडियो बनाने का मेरा एक लक्ष्य था कि सावन में मास में इसकी पूजा या उपाय किया जाए तो यह सर्वोत्तम साबित होता है और इसका शुभ फल भी आपको मिलने लगता है। आइए चलते हैं, पहले जानते हैं क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण इसका होता है आपको प्रॉपर नींद नहीं आना, सफलताओं में बाधा आना, धन की हमेशा कमी रहना, हमेशा किसी भी काल या किसी भी चीज के लिए आप हमेशा मोहताज रहना, विवाह में बाधा आना और सफलताएं आप तक आते आते आपसे दूर हो जाना। और इसकी एक खास आदत होती है। उसके पहले मैं एक चीज आप बताना चाहता हूं, काल सर्प होता क्या है। काल सर्प क्या होता है, जब एक दो प्लैनेट होते हैं, राहु और केतु। राहु ने जब धोखे से अमृत पी लिया था तो विष्णु जी ने उनका सिर अपने चक्र से अलग कर दिया था, तो जितना भाग अमृत वाला था वो ऊपर था और जितना अमृत से विहीन था वो नीचे था, वो केतु था, ऊपर वाला राहु था। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें 9 ग्रह जो थे उनमें जगह मिल गई। इसी स्थिति में जब राहु और केतु के बीच में जब अन्य ग्रह जो 7 ग्रह होते हैं तब आ जाते हैं, तो ये काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। और ये जिस भाव से बनते हैं, जिस भाव में राहु होता है और जिस भाव में केतु होता है, ये एक दूसरे से 7वें होते हैं, सामने हम सामने। और जितने ग्रह के बीच में आ जाते हैं तो ये उस भाव से संबंधित आपका काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। ये हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बाधा बनाए देते हैं, लेकिन इसकी एक खास, जो हम इसका अच्छाई कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। आइए चलते हैं, ये किन उपायों के माध्यम से सावन में क्या उपाय किए जाए जिससे हम इससे मुक्ति पा जा सकते हैं। ये जीवन में बहुत ज्यादा असफलताएं भी देते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं ये किस तरह से हमारे जीवन में बाधाएं डालते हैं। और इनका असर तब भी होता, तब बहुत ज्यादा हो जाता है जब आपके जीवन में राहु और केतु की दशा या अंतर्दशा होती है। और प्रत्यंतर दशा में भी अगर राहु का अगर कुछ है समावेश तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। बहुत आपने देखा होगा, बहुत से बालक पढ़ाई में तेज होते हैं लेकिन ढंग की सफलताएं में। आप योग्यवान है, भाग्यवान है, लेकिन भाग्य से विहीन भी है, तो उसमें काल सर्प दोष का पूरा होता है। आइए चलते हैं, वो उपाय क्या है इसके जानने के लिए। पहला ये है, आपको हो सके तो हर सोमवार आपको व्रत रहें और नाग देवता की पूजा करें। इससे क्या हो, शिव के कृपा से आपका काल सर्प दोष कम हो जाए। सावन के सोमवार रहे, अति उत्तम है। दूसरा क्या है, एक मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी काल दोष सर्प दोष कम हो। निश्चित माला कर लीजिए जितना भी इच्छा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जब समुद्र में कूद कर कालिका नामक नाग से ये लिया था, तो कालिका नामक नाग ने ये श्री कृष्ण भगवान से कहा था, जो आपके नाम का स्मरण करेगा उससे हमें हमारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा क्या है, राहु और केतु की शांति के, अगर ज्यादा हो कर रहा है, ज्यादा परेशानी है तो राहु केतु की शांति कराएं। रुद्राभिषेक सावन माह में कराएं। इससे भी क्या होता है, 1 वर्ष तक काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। वैसे इसकी विधि विधान से पूजा नासिक, महाकाल, उज्जैन इत्यादि स्थानों में जो शंकर जी के ज्योतिर्लिंग है वहां पे काल सर्प दोष की शांति पूजा होती है। वहां आप अपने नाम, अपने गोत्र के साथ उस शांति की पूजा भी कर सकते हैं। उसके साथ आप तांबे के नाग नागिन का जोड़ा अगर ये दान करते हैं या बहते हुए जल में अगर छोड़ देते हैं, उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति होती है।
ये नाग पंचमी के दिन अगर ऐसा किया जाए तो अति उत्तम है। 1.25 माह में से किसी दिन भी अगर कर दिया जाए वो भी उस आपकी शांति के तुल्य होता है। और इसके साथ साथ राहु और केतु के बीज मंत्र का ओम केम केतुवे नमः ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं 108 बार या जितनी इच्छा है तो भी इसका प्रभाव अत्याधिक कम हो जाता है और आपको सफलता मिले। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, काल शब्द दोष में एक ये होता है कि 40 वर्ष बाद जब आज आपकी आयु 40 वर्ष हो जाती है तो इसका प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाता है। और एक खास बात तब होती है जब इसका प्रभाव कम हो जाता है। जो ग्रह होते हैं जो आपको पुण्य और फल देने वाले ग्रह होते हैं तो इससे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो 40 वर्ष की आयु के बाद आपको अपार सफलता के योग भी मिलने, जब योग मिलते हैं उस समय अगर शिव जी की पूजा अर्चना की जाए तो इसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार काल सब दोष से हम मुक्ति पाते। कोई दोष या पाप नहीं होता है, ये बस क्या होता है, कर्म चक्र होता है। बस हमें सही दिशा से सही उपाय के माध्यम से हम इसे निस्तेज कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या